नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है 2000 साल पहले भी इलेक्ट्रिक बैटरियां अस्तित्व में थी और हमारे पूर्वज बैटरी टेक्नोलॉजी से परिचित थे। एंशिएंट बैटरीज पर हमें मुख्य रूप से इतिहास में 2 जगहों पर इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें हमारा भारत और इराक शामिल है, और इन 2 जगहों से हमें एंशिएंट बैटरी टेक्नोलॉजी के कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। आपको विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक इसके होने के प्रमाण हमें देखने मिलते हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी आज भी 2024 में बड़े बड़े देशों के लिए मुश्किल काम है, और इस बैटरी टेक्नोलॉजी पर दुनिया के गिने चुने देशों को ही महारत हासिल है। तो ऐसे में हमारे प्राचीन पूर्वज कैसे इतने उन्नत थे कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को समझा और इसे उपयोग में लाया, यही जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की लाइफलाइन है, जो हमारे शहरों को प्रकाशित करती है और हमारे उद्योगों को संचालित करती है। प्राचीन इतिहास में भी हमें कई प्रूफ मिलते हैं जो हमें यह दिखाते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वाकिफ थी। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय साहित्य में मिलने वाले एंशिएंट बैटरीज के डिस्क्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, भारत के उज्जैन में स्थित एक राजवंश के पुस्तकालय में अगस्त संहिता में बैटरी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जिक्र आता है, और इसकी विधि भी इसमें शामिल है। इस विधि में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक मिट्टी का पात्र यानी अर्थनवेयर पॉट, उसमें एक तांबे का पत्र यानी कॉपर प्लेट रखे। इसे पहले कॉपर सल्फेट से और फिर मॉइस्ट सॉडस्ट से ढक दे। इसके बाद ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन से बचाने के लिए सॉडस्ट के ऊपर मर्क्यूरी अमलगमेटेड जिंक की एक लेयर रखे। इस दौरान एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसे मित्र वरुण के दोहरे नाम से जाना जाता है। इस विद्युत प्रवाह से जल, प्राणवायु और उदान वायु विभाजित हो जाते हैं। इसमें मित्र वरुण को अब कैथोड और एनोड कहा जाता है, और प्राणवायु और उदान वायु हमारे लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ऐसा कहा जाता है कि 100 जार की एक श्रृंखला बहुत सक्रिय और प्रभावी शक्ति प्रदान करती थी, यानी हमारे पूर्वजों को ज्ञात था कि वोल्टेज एडेड इन सीरीज। यह दस्तावेज हमें पूर्व में बिजली के संबंधित ज्ञान को दर्शाते हैं। हालांकि इस एंशिएंट बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में अगस्त संहिता में आने वाले उल्लेख और प्रक्रियाओं पर विशेषज्ञों की एक राय नहीं है। इसे आगे के अनुसंधान और प्रमाण की आवश्यकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बगदाद बैटरी पर। 1938 में इराक के प्राचीन संग्रहालय के डायरेक्टर विलियम कोनिंग के पास एक रेल लाइन के निर्माण के दौरान कुछ प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें 4 चीनी मिट्टी के बर्तन थे जो पार्थियों के कब्जे के समय से थे। 3 बर्तनों में तांबे की शीट से बने तांबे के सिलेंडर थे, जिनका सिरा तांबे से बना था और इस सिलेंडर का निचला हिस्सा लीड सोल्डर था। इनमें से एक तांबे के सिलेंडर के अंदर एक लोहे की कील थी, जिसके साथ डामर का एक प्लग जुड़ा था। 1957 के अप्रैल अंक में साइंस डाइजेस्ट में 2000 साल पहले की इलेक्ट्रिक बैटरियां नामक लेख छपा था, जिसमें कहा गया था कि क्लियोपैट्रा के दिनों में बगदाद के सिल्वर स्मिथ इलेक्ट्रिक बैटरी का उपयोग करके आभूषणों पर सोना चढ़ाते थे, जिसे आज हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक कहते हैं। यह कोई मिथक नहीं है। पिट्सफील्ड में जनरल इलेक्ट्रिक के हाई वोल्टेज प्रयोगशाला के युवा वैज्ञानिक विलार्ड FM ग्रे ने कहा है कि उन्होंने इसे साबित कर दिया है। उन्होंने 2000 साल पुरानी गीली कोशिकाओं में से एक की सटीक प्रतिकृति बनाई और इसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ा तो इसमें करंट प्रवाहित होने लगा। पार्थियन ज्वेलर्स किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करते थे, यह एक रहस्य की बात है, लेकिन ग्रे का मॉडल कॉपर सल्फेट के साथ अच्छा काम करता था। इससे हमें प्राचीन रासायनिक ज्ञान का भी पता चलता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इन प्राचीन बैटरियों का उद्देश्य और महत्व अब भी एक बहस का विषय है। कुछ शोधकर्ता सुझाव देते हैं कि बैटरियां इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होती थी, जिससे एक मेटल की सतह पर दूसरे मेटल की एक पतली परत डाली जा सकती थी। शायद सजावटी या व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। वहीं दूसरी ओर कुछ सुझाव देते हैं कि इन्हें धार्मिक कार्यक्रमों में या चिकित्सा इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि किसी विशेष उपयोग को समर्थन करने वाली सीधी साक्ष्य उपस्थित नहीं है। कुछ संदेहकर्ता यह दावा करते हैं कि यह बर्तन लोहे की और अन्य वस्तुओं को संजोने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। प्राचीन वस्तुओं का वास्तविक कार्यक्षमता का सच्चा उद्देश्य आज भी एक विवाद का विषय बना रहा है।
अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे केवल एक आर्टिफैक्ट कहकर छोड़ दें या हमारे पूर्वजों के ज्ञान से कुछ सीख लें। दोस्तों, यह थी एंशिएंट बैटरीज की जानकारी। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।